नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली खास पेशकश ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज हम बात करेंगे बाबा मनोज गुरुजी की, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के डंडार अलूपुरा अतरौली में दिव्य दरबार लगाते हैं। और दावा यह है कि बाबा मनोज इस दरबार में आने वाले भक्तों की हर समस्या का निवारण कर देते हैं। इसके लिए उनके महादेव परमेश्वर धाम दरबार में हर दिन सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं। और क्या विशेष होता है उनके दिव्य दरबार में, एक रिपोर्ट पहले हम आपको दिखाते हैं। भक्तों के माथे पर हाथ और पीठ पर आशीर्वाद। बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक कतार में एक एक कर दर्जनों भक्त आते जाते हैं और बाबा उन्हें दिव्य आशीर्वाद देते जाते हैं। आखिर क्या विशेष है इस दरबार में? क्या ये भक्त बाबा के आशीर्वाद के लिए उतावले हुए जा रहे हैं? इन सवालों का उत्तर जानने से पहले आवश्यक है बाबा और इस दरबार के बारे में जानना। इनका पूरा नाम है बाबा मनोज गुरुजी और वो अलीगढ़ के डंडार अलूपुरा अतरौली में दिव्य दरबार लगाते हैं। इस दरबार का नाम है महादेव परमेश्वर धाम दरबार। बाबा मनोज गुरुजी ने सरकारी स्कूल से तीसरी क्लास तक की पढ़ाई की है। वो पिछले 14 सालों से ये दरबार लगा रहे हैं। यहाँ आने वाले भक्तों की हर तरह की समस्या के निवारण का दावा किया जाता है। या गलती में हमसे कोई गलती हो गई है या हमारा कोई पश्चाताप नहीं हो पा रहा है। बाबा का दावा है कि करीब 15 वर्ष पहले एक बार उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टरों के लंबे इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। तब महादेव ने सपने में आकर उन्हें दर्शन दिया। इसके बाद पत्नी की बीमारी ठीक हो गई और फिर बाबा महादेव की भक्ति में रम गए। धीरे धीरे उनके पास लोगों का आना शुरू हुआ और ये सिलसिला महादेव परमेश्वर धाम दरबार के रूप में बदल गया। हर दिन इस दरबार में सैकड़ों भक्त उनसे मिलने आते हैं। क्या ऐसा संभव है? क्या महादेव सच में किसी के सपने में आकर दरबार लगाने का आदेश दे सकते हैं? तर्क शक्ति और वैज्ञानिक सोच इन तथ्यों को नहीं मानती, लेकिन आस्था के आगे विज्ञान बेबस हो जाता है। और ऐसा ही होता नजर आता है मनोज बाबा के दरबार में। यहाँ आने वाले भक्त उनसे तार्किक सवाल नहीं करते, बल्कि अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं। और इसके लिए बाबा उन्हें महादेव की भक्ति और ताबीज की शक्ति से चमत्कार होने का भरोसा दिलाते हैं। अब ये जानना आवश्यक है कि बाबा मनोज गुरुजी के दावे क्या हैं। इसकी पड़ताल के लिए हमने बाबा के दरबार में आने वाले भक्तों से बात की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध उनके वीडियो को खंगाला और फिर जो निकलकर सामने आया उसके मुताबिक करीब 15 साल पहले बाबा के सपने में देवाधिदेव महादेव आए थे और फिर महादेव के आशीर्वाद से बाबा ने लोगों की परेशानियों को ठीक करना शुरू किया। बाबा का दावा है कि उनके महादेव परमेश्वर धाम दरबार में आने वाले भक्तों की हर परेशानी दूर हो जाती है, चाहे मानसिक हो या शारीरिक। बाबा सब ठीक कर देते हैं। बुरी शक्तियों और प्रेत बाधा से भी बाबा मुक्ति दिलाते हैं। कैंसर और लकवा जैसी बीमारी भी ठीक करने का दावा करते हैं। बाबा का कहना है कि इसके लिए वो भक्तों से कोई पैसे नहीं लेते, बल्कि ठीक हो जाने के बाद उन्हें दरबार में भंडारा कराना होता है। भक्तों की परेशानी दूर करने के लिए बाबा मनोज गुरुजी एक और खास तरीका अपनाते हैं। एक छोटी पर्ची पर वो कलम से शिवलिंग बनाकर कुछ लिखते हैं और फिर भक्तों को बाबा के इस पर्ची की ताबीज बनाकर हमेशा अपने गले में पहनना होता है। बाबा का दावा है कि इसके बाद भूत प्रेत से लेकर हर बीमारी दूर भाग जाती है। ये कैसा दिव्य दरबार है जहां हर परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। ये कैसे मुमकिन है कि भोलेनाथ के नाम पर पर्ची का एक ताबीज हर बीमारी को हर ले?
क्या बुरी शक्तियां और प्रेत पिशाच सच में होते हैं? और अगर होते हैं तो क्या किसी मानवीय शरीर पर सवार हो सकते हैं? और फिर बाबा के दरबार में आते ही उनके आदेश पर भक्त को छोड़कर वो चले भी जाते हैं? क्या तर्क और विज्ञान के मानकों पर तथाकथित सिद्धियों के ये दावे खरे उतरते हैं? क्या है बाबा मनोज गुरुजी के दावों का सच? क्या सच की पड़ताल करने वाले मंच पर तर्कशास्त्रियों, धर्मज्ञों और विज्ञान के विशेषज्ञों के पैनल के सामने वो अपनी सिद्धि को साबित कर पाएंगे? आज न्यूज नेशन के मंच पर होगी बाबा मनोज गुरुजी के दावों की अग्नि परीक्षा। इसके सारे संकट, सारी परेशानी मेरे बाबा क्षण में हर देते हैं। हमारे साथ खुद मनोज बाबा जुड़ चुके हैं और अभी दरबार में वो गद्दी पर बैठे हुए हैं और भक्तों की परेशानियों को दूर कर रहे हैं। तो मनोज बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज़ अगर मिल रही हो तो बाबा ज़रा बताइए, जो भक्तों के बीच में अभी आप बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं बाबा? हाँ, आवाज़। बाबा भोलेनाथ की आराधना करते हुए हमें 14 साल हो गई। बाबा से अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं मांगा कि बाबा हमें कोई शक्ति दे दीजिए आप, या फिर हमें कोई दिव्य शक्ति दे दीजिए। ऐसा हमने अभी तक बाबा से कुछ नहीं मांगा। और बाबा से सिर्फ यही मांगा है कि बाबा हम केवल रास्ता दिखाएं और करने का काम प्रभु आपका है। तो बाबा की साधना के बाद बाबा के दर्शन हुए कि यही नहीं? हमने प्रभु से मांगा है। बाबा के दर्शन साक्षात तो नहीं हुए हैं, मगर सपन में तो मुझे दर्शन हुए हैं। तो आपको कैसे पता चला कि बाबा की विशेष अनुकंपा आपके ऊपर है कि आप भक्तों के कष्ट को खत्म कर सकते हैं? खत्म तो कष्ट हमारे देवादिदेव महादेव कर रहे हैं, और साइड में हमारे भोलेनाथ का मंदिर भी बना हुआ है। भोलेनाथ का सबसे पहले हम हर भक्तों से यही कहते हैं कि जो भी मांगना है महादेव, देवादिदेव महादेव से मांगिए। वहाँ पर शिवलिंग पर अपना मस्तक टेकिए, उसके बाद में आप इस दरबार पर आइए। नहीं, जब सब बाबा ही कर रहे हैं तो फिर आप जो रास्ता दिखा रहे हैं, ये रास्ता दरबार पर दिखाइए, क्या है, ये हम भूमिका तो- इस भूमिका में आप आ जाइए, ये आपको किसने कहा और कब इसका एहसास हुआ कि मुझे इस भूमिका में आना चाहिए? ये ऐसे हुआ जैसे आराधना करते करते हमें 5 साल बीत गए। हमारे घर में बहुत कष्ट रहता था जी, तो आपको हमारी रियल कहानी बताते हैं। बताइए बताइए ना। जैसे हमारी शादी हुई, शादी के बाद हमारी पत्नी ज़्यादा बीमार हो गई। तो हमने ऐसे ही, तुम जानते हो कि भगत लोग दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, बकरे कटवाते हैं, मुर्गे कटवाते हैं। इस लफड़े में हम पड़ गए थे। तो वो क्या कहते हैं, भगत भी उनका संकट नहीं काट पाए थे। फिर उसके बाद जब हमारे पास कुछ नहीं रहा तो हमारे पास तब हम वहाँ पर अपनी वार्तालाप करने लगे अपनी पत्नी से कि अब क्या किया जाए, अब तो मरना ही ठीक है। उसके बाद हमने रात के समय हम सो गए। सोने के बाद हमें एक सपना आया। तो हम साइकिल से अतरौली गए। सपने में जा रहे हैं अतरौली साइकिल से। उसके बाद में हमने देखा तो वहाँ महादेव की तस्वीर बेच रहा है एक कोई व्यापारी, अपना शिवलिंग भी है वहाँ पर और तस्वीर भी है भोलेनाथ की। अच्छा। उसके बाद वहाँ पर हमने रेट पूछा कि भैया ये तस्वीर कितने की है, तो तस्वीर बताई उसने कि 20 रुपए की है। तो मैं बोला भाई शिवलिंग का रेट कितना है, तो उसने बताया 10 रुपए है। तो हमने ये 2 चीज़ उनसे ली। तो वहाँ से हम सपने में वो दोनों चीज़ ला रहे हैं। अच्छा। और लाने के बाद वो सपना हमें सुबह में याद रहा। और याद होने के बावजूद फिर हम उस सपने में जब हमने अपनी बीवी को बताया कि हमें ये सपना आया था, तो हमारी पत्नी ने हमें बताया कि भोले बाबा तो बहुत दयालु हैं, हमने भी बहुत आराधना की है,
तो और हम भी कोई पूजा पाठ करते नहीं थे किसी की। अच्छा। तो वो हम में दोनों में वार्तालाप हुई तो हम बोले कि आज से चलो भोले बाबा की आराधना करते हैं। तो फिर बाबा हमें सपने में शिवलिंग दिखाते थे, मंदिर दिखाते थे। एक बार हमें दर्श दिया भोलेनाथ ने, जो मेरी हकीकत कहानी है मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं नहीं, पता चल गया बाबा, मतलब ठीक है, ये आपने स्वप्न में देखा, बाबा के दर्शन आपको हो गए। मैं आपके चमत्कार के किस्सों को तो सुन लिया, आपको बाबा की भक्ति में कैसे लीन होता हुआ देखा ये भी जान लिया। हाँ, बोलो। अभी भी दरबार लगा हुआ है, कुछ हम लाइव देख सकते हैं कि ऐसा कुछ जो कोई पीड़ा हो उसको भी यहाँ पे हर लें आप? देखो मेरा काम है रास्ता दिखाना। नहीं, मैं वही बाबा देखता हूँ के कि आप नाम से रास्ता जो भी कैसे किया दिखा रहे जाएगा, हैं। वो सब कुछ करेंगे मैं भोलेनाथ। ठीक है, भोलेनाथ ही कर रहे हैं, आप तो एक जरिया माध्यम तो बन रहे हैं ना एक। हाँ जी। हाँ, तो उस माध्यम को मैं देखना चाहता हूँ, किस तरह से बाबा से वो जोड़ते हैं अपने हाँ, भक्तों को। जरिया हाँ, है। किस तरह से जोड़ते हैं और किस तरह से भक्तों का कष्ट बाबा से दूर करवाते हैं। क्या हम अभी लाइव देख सकते हैं? आपके दरबार में तो बहुत दुखियारे आए होंगे अभी। लाइव देख सकते हो हमारे भैया जी, आप आ जाइए, आप आ जाइए भाई साहब, आप आ जाओ अपनी पत्नी को लेके। तो मैं अभी बाबा आपको अगले 2-4 मिनट बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं आपको कितने दिन हो गए बाबा में जुड़े हुए? ये हमारे भक्त खड़े हुए हैं। कहाँ से आए भैया आप? बाबा उनकी आवाज कितने हम दिन तक हो नहीं गए आपको पहुंच बाबा में पाएगी जुड़े हुए? क्योंकि उन्होंने माइक नहीं लगाया है। 5 सप्ताह क्या सोमवार की बताई थी? आप ही बता दीजिए वो जो कह रही हैं। अरे भैया इनको दो कुछ। नहीं नहीं, आप ही बता दीजिए वो जो कह रही हैं, आप ही बता दीजिए वो जो कह रही हैं, आप बता दीजिए। अरे हम बताएंगे तो। अरे वो जो बोल रही हैं वो अरे अपन नहीं, नहीं, अपनी ऐसा नहीं जुबानी लगता। बोल ये दीजिए। लीजिए। भैया जी आप आगे आ जाइए, ऐसे तो रियल्स नहीं। अच्छा। नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हम रियल बुलवाएंगे ना। हमें कोई, हमारे कोई किराए के तो है नहीं ये, और नहीं हम इनको जानते। कैसे बोले पाएंगे? बुलवाओ इनको। अरे वो माइक देंगे, छोटा वाला दे दीजिए आप। अरे भक्तों को दे दो भाई, क्या है बात है। चलो चलो कोई बात नहीं। अच्छा, क्या समस्या थी बाबा, ये तो आप मुझे बता सकते हैं कि इनको क्या समस्या आप थी? बताइए। अब यही बताएंगे समस्या तो। देखो अब इतने मरीजों को कहाँ बता पाएंगे कि क्या क्या समस्या थी। हम देखो हमारे पास कोई शक्ति तो ऐसी है नहीं कि बता देंगे आप कितना खाना खा के आए हो। हम तो खाली रास्ता दिखाने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं, और मरीजों का महादेव तक पहुंचाएंगे भाई उस विधि विधान से। तो ठीक है, तो फिर मैं आप ही से बात करता हूँ क्योंकि उनकी आवाज़ तो हम तक नहीं पहुँच पाएगी। माइक आपके ले पास आइए लगा है, मैं आप। आपसे बात करना चाह रहा था। अगर आप बता पाते कि उनको क्या कष्ट है। आ रही माइक। अरे भाई माइक अरे माइक भी आ रहा है, माइक भी आ रहा है। टेंशन मत लीजिए आप देखिए खुद रियल देखिए। नहीं, टेंशन तो मैं लेता नहीं, मैं देता हूँ बाबा, बड़ा स्पष्ट कर दूं। और तनाव उनको ज़्यादा हो जाता है ना जो दरअसल इस पूरे पद्धति और पहलू के खिलाफ जाते हैं। तो मैं तो सहयोग की उम्मीद कर रहा हूँ और सहयोग आप कीजिए। खाली में इतना देखो मेरी सुनो। देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं एक बिजनेस व्यापारी भी हूँ, मेरे 5 बच्चे भी हैं। मैं तुम्हें सत्य बताऊँ, मैं ऊन का सीजन मेरा अब चल रहा है, मैं ऊन भी बेचता हूँ गांव में, तस्वीर भी बेचता हूँ, राखी भी बेचता हूँ। जो मेरा विधि विधान है सत्य बताऊंगा, झूठ मुझ पे बोलना नहीं आता। ठीक है। मैं सारा बिजनेस करता हूँ, एक भक्तों से कोई पैसा नहीं लेता, ना कुछ मुझे चाहिए भक्तों से। अच्छा करते हैं, ये काम बहुत अच्छा करते हैं कि किसी से क्योंकि मैं दुनिया पैसे लेती है, पैसे कमाती है। आज मुझे 14 साल हो गए। अगर देखो आपको मैं बताना चाहता हूँ, मुझे 14 साल हो गए। अगर एक मरीज से 100 भी लूंगा ना तो 20,000 से ऊपर हो जाएंगे। और हंसते हंसते मरीज दे देगा, मगर मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है भाई। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा लगा आपको जान के। भाई मैं तो एक छोटा सा भक्त हूँ, कोई बड़ा भक्त नहीं हूँ भाई। मैं तो अब देखो देवादिदेव महादेव पर मैं भी मस्तक झुकाता हूँ, और वो तो मेरा कोई सत्संग वैसा है नहीं जो मैं मस्तक ना झुकाता हूँ प्रभु पर। भाई पहले मेरे बाबा को नमन करवाता हूँ। मेरे बाबा को जो नहीं करेगा वो कभी ठीक नहीं होगा। अच्छा, क्या क्या बीमारियां ठीक हो जाती है वहाँ पर जो आप जरिया बनते हैं? तो कितनी बीमारियां, किस किस तरह की बीमारियां आप ठीक करवा देते हैं? देखो बीमारी कोई सी भी सही, 36 प्रकार की कोई बीमारी सही, अगर दवा ना लग रही हो
तो बाबा के धाम पर आते ही दवा लग जाती है। अच्छा, तो मतलब आप हाँ कहते जी, हैं आपको कि दवा भी खाते रहिए, देखो, दुआ मेरे आप कोई कर रहे किराए हैं। के नहीं है, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं किराए पे रख पाऊँ। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, मगर दवा छूट जाती है उनकी, इतना तो मुझे पता है। अच्छा, आप जहाँ बैठते हैं वहां मैंने देखा कि कुछ पर्चियां रखी थी, कलम रखा है, कुछ लिखते भी, आप भक्तों को देते भी, वो क्या करते हैं? अभी दिखा देता हूँ मैं क्या करता हूँ। एक भोलेनाथ का चिन्ह बनाता हूँ पर्चे पर। अच्छा, शिव जी का आप नाम ऐसे ही लिखता रखिएगा, हूँ, मैं जरा शिव का जूम नाम करा रहा लिखता हूँ हूँ ताकि और हम देख शिवलिंग पाएं। बनाता हूँ। और जो भक्त हैं, हाँ लाओ, पेन कहाँ है भाई साहब? हाँ जी, पेन लाइए। देखो भाई, हम तो देखो हर तरह से जो आप पूछना चाहेंगे वो बताएंगे। ये देखिए भाई साहब, जूम करके देख लीजिए खूब। शिव और जो मरीज का नाम वो नीचे लिखाएगा। बीमारी क्या है उस हिसाब से जैसे लिख पाएंगे ऐसे लिखेंगे। अच्छा, जिस तरह से डॉक्टर दवा लिखता है, स्टोर से लानी पड़ती है, स्टोर से लानी पड़ती है, पर यहाँ पर स्टोर से दवा कोई नहीं लानी पड़ती। मगर क्यों? क्योंकि ये बाबा पहले से ही काम कर देते हैं। क्या किया जाए भाई, मुझे तो इतना नहीं पता क्या करते हैं बाबा। नहीं, आप कहाँ से जान पाइएगा, बाबा बाबा देख लो, आप देख लो इसको। हाँ, अभी देख पूरा रहा हूँ पर्चा भरा नहीं है, अभी किसी का नंबर से नाम नहीं लिखा है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, यही पर्चा बनाते ये हैं। देखिए, देखिए, यही बनाता हूं मैं, कोई डोरी ना कोई धागा। और इसको फिर क्या अब मैं करते हैं? तांत्रिक तो उन्हीं शमशान में वास तो करता नहीं हूँ हाँ, भैया, नहीं, वो मैं तो रास्ता दिखाता हूँ। वो तो सब कुछ दिख रहा है, वो समझ में भी आ रहा है। इसको क्या है कि बाबा अपने गले में भक्त अपने गले में बांधते हैं। अच्छा, अपने गले में बांधते हैं, अपने बाजू पे बांधते हैं। अच्छा, हाँ जी, ताबीज बना लेते बताइए हैं। भैया, आप बताइए, बताइए भैया, आपको कितने सम? ताबीज नहीं बनता है, खाली पिन्नी में बांधकर कपड़े में बनता है। भी कोई भी आराम नहीं मिला। क्या क्या समस्या थी भैया, बताइए। और उनके हाथों पैरों में जलन होती थी हमेशा, सर में दर्द रहता था, पैरों आधा शरीर ठंडा आधा गर्म रहता था हमेशा, रात भर ना सोती थी, चिल्लाती रहती थी हर वक्त। डॉक्टर के पास गए, दिल्ली तक दिखाया, तो कोई डॉक्टर कहता फेफड़े खराब है, कोई कहता लीवर खराब है, कोई कहता किडनी खराब है। और फिर जब बाबा के पास आए तो गुरुजी ने हमें रास्ता दिखाया, भोले बाबा का आशीर्वाद रहा। उन्होंने जैसे जैसे हमें नेम टाइम बताया हमने किया, तब से हमें पहले ही दिन से 50% फायदा हो गया था, और आज बिल्कुल एकदम ये सही है। और पहले दिन जिस दिन आए उस दिन से ही दवा बंद है इसकी, जबकि डेली हर महीना 2500, 3000, 4000, 10,000 तक की दवा खाती थी। पहले दिन से ही आज तक इन्हें एक गोली भी नहीं खाई गैस की। वाह, ये तो कमाल हो गया। बिल्कुल बाबा एकदम सही है। बाबा भोले की कृपा। सुन लिया आपके भक्त को हमने, ये तो वाकई आप बताओ। भोले बाबा की कृपा है। नहीं, अब कोई परेशानी नहीं है मेरे को, खूब अच्छी तरीके से ठीक हूँ जब से बाबा के दरबार में आई हूँ। अच्छा, अभी बाबा आप एक किसी के प्रेत बाधा की समस्या का इलाज कर रहे बताइए थे, क्या बात है, आपके आप रात में आए थे, क्या हुआ था? मुझे 3 सोमवार हो गए, अब चौथे सोमवार को आई हूँ मैं। पहले सोमवार को आई थी, मैं परेशान है गई, फिर मैं रात में 11:30 बजे गाड़ी करके लाई, तो जब ही ठीक है गई यहाँ से, पहले सोमवार को ही। डॉक्टर ने क्या कहा तुम्हें, बताइए उनको क्या डॉक्टर बताया? ने तो बस एक इंजेक्शन लगा दिया था, उससे और ज़्यादा परेशान रह गई मैं। फिर यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे मैं 2 मिनट में ठीक है गई, और इस टाइम तक ठीक हूँ। एक खुराक, हाँ ये कि खुराक खाई बस, तो वहाँ तो कोई फायदा है ना, वहाँ तो ठीक है बहुत ज़्यादा बाबा, परेशान अब मैं है आपसे बात करूंगा, सुन लिया आपके कोई भक्तों डॉक्टर को। की कोई बात नहीं आई। इनको बोल दीजिए कि यहाँ माइक पे अभी आके छोड़ सही दें है वो। गई मैं। रात 11:30 बजे आई। अब जरा बाबा, अभी मैं आपको देख पा रहा था, मतलब यहाँ ही तो ठीक करते। मैं आपको देख पा रहा था, किसी के प्रेत बाधा को आप दूर कर रहे थे, आपके चरणों के पास वो बैठी हुई थी। क्या दिक्कत थी उनको? उनकी प्रेत बाधा को दूर कीजिए ना, मैं देखना चाहता हूँ लाइव कैसे वो भोले बाबा के डर से वो प्रेत बाधाओं की समस्या से मुक्ति मिलती है। महादेव पनवेश्वर धाम की, महादेव पनवेश्वर धाम की, महादेव पनवेश्वर धाम की। अब तो कोई बात नहीं है आपको, अब तो ठीक हो। इधर आ जाइए, आप जल ग्रहण कीजिए।
कहाँ पे दर्द है आपके? पैर में। ये लीजिए, इधर बैठ जाइए, बाबा के सामने मुंह करके, बाबा के सामने मुंह करके बैठ जाइए, और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए। ऐसे देखो, बाबा तो भूतों के स्वामी वैसे भी हैं। क्या दिक्कत है अब आपको? अब कोई दिक्कत नहीं है? बोलो क्या दिक्कत है आपको? अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको कोई दिक्कत नहीं है भोले की कृपा से। चलिए मतलब यानी बाबा अपने आप में खुद देख लेते हैं, तो भूतों के स्वामी खुद है ना वो। हाँ, मैं देख रहा था कि ये रो रही थी, आप बता रहे थे कि और क्या पूछना चाहते हैं आप? इसके बताइए। शरीर से चाओ, और बाबा की कृपा से अब ये बोल रही है कि ठीक हो गए। हाँ। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की है मनोज जी आपने? हमने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। कहाँ तक? सरकारी और प्राइवेट तो पढ़ाई होती है। 3 क्लास तक पढ़े हैं। अच्छा, तो तीसरी कक्षा तक 3 क्लास तक पढ़े हैं। अच्छा, ठीक है, तीसरी कक्षा तक आपने पढ़ाई तो मैं की। बताएं। लेकिन अब जो है आप सारी हाँ जी, बीमारियों के बारे में अब जानने लगे कि किस बीमारी से क्या हाँ जी। होता है, इस बीमारी में क्या दिक्कतें हो सकती है। हाँ, इतना तो है कि बाबा, हाँ, उसके बारे में हो जाता है। मतलब बाबा उसी तरह से वो चीज खुद अपने आप वो ऑटोमेटिक आ जाती है। अच्छा, नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था ना क्योंकि वो वो अपनी अर्जी लगाकर वहां पर आता है, बाबा के मंदिर पर, हाँ। कहकर आता है मुझे ये समस्या है। हाँ, बोलिए क्या पूछना? नहीं, बोलिए, पहले अपनी बात बोल लीजिए। ऐसा है, हमारा कहना है कि सबसे पहले बाबा भोलेनाथ के मंदिर पे जाइए, ठीक है, और अपनी बीमारी बताकर बाबा को आइए। उसके बाद में मस्तक अपना टेक कराइए। अब मस्तक जब तुम टेकोगे तो पूरे मुकद्दर को ही बदल देंगे भोलेनाथ। आस्था और अंधविश्वास के बीच बहुत ही बारीक लकीर होती है, जिसे लांघकर कई फर्जी धर्मगुरु लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर उन्हें अंधविश्वास के ऐसे दलदल में धकेल देते हैं जिससे बाहर निकल पाना आम लोगों के वश में नहीं होता। लेकिन न्यूज नेशन ऑपरेशन पाखंड के तहत सच की पड़ताल कर ऐसे कथित धर्म के ठेकेदारों की पोल खोल रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे मंच पर परीक्षा की बारी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के बाबा मनोज गुरुजी की, जो अपनी सिद्धि और दिव्य शक्ति से हर परेशानी दूर करने का दावा करते हैं। बोलो क्या दिक्कत है आपको? अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको कोई दिक्कत नहीं है भोले की कृपा से। चलिए मतलब यानी बाबा अपने आप में खुद देख लेते हैं, तो भूतों के स्वामी खुद है ना वो। उनके दावों की पड़ताल के लिए हमने धर्म और मेडिकल साइंस के विशेषज्ञों का एक खास पैनल बुलाया है। धर्म के धुरंधर बाबा मनोज गुरुजी के तर्कों को धर्म शास्त्रों के आधार पर परख रहे हैं, जबकि मेडिकल एक्सपर्ट उनके बीमारी ठीक करने के दावों को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर जांच रहे हैं। शो की शुरुआत में ही बाबा ने दावा किया कि स्वयं महादेव ने सपने में आकर उन्हें आशीर्वाद दिया है। बाबा के दर्शन साक्षात तो नहीं हुए हैं, मगर सपन में तो मुझे दर्शन हुए हैं। तो आपको कैसे पता चला कि बाबा की विशेष अनुकंपा आपके ऊपर है कि आप भक्तों के कष्ट को खत्म कर सकते हैं? बाबा खुद को महादेव का भक्त बताते हैं, लेकिन सनातन धर्म और धर्मशास्त्रों के बारे में उन्हें कोई विशेष ज्ञान नहीं है। हैरानी की बात है कि जब उनसे सवाल किया गया तो पता चला कि बाबा मनोज गुरुजी ने स्कूली पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। हमने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। कहाँ तक? सरकारी और प्राइवेट तो पढ़ाई होती है। 3 क्लास तक पढ़े हैं। अच्छा, तो तीसरी कक्षा तक 3 क्लास तक पढ़े हैं। अच्छा, ठीक है, तीसरी कक्षा तक आपने पढ़ाई तो मैं की। बताएं। बाबा अब तक एंकर के सवालों में उलझते नजर आ रहे हैं, बावजूद इसके वो हार मानने को तैयार नहीं हैं। इसी बीच बाबा के इलाज का खास तरीका भी सामने आया, जिसके तहत वो अपने भक्तों को एक दिव्य पर्ची बना कर देते हैं। शिव
और जो मरीज का नाम वो नीचे लिखाएगा। बीमारी क्या है उस हिसाब से जैसे लिख पाएंगे ऐसे लिखेंगे। अच्छा। जिस तरह से डॉक्टर दवा लिखता है स्टोर से लानी पड़ती है, स्टोर से लानी पड़ती है, पर यहाँ पर स्टोर से दवा कोई नहीं लानी पड़ती। मगर क्यों? क्योंकि ये बाबा पहले से ही काम कर देते हैं। क्या किया जाए भाई, मुझे तो इतना नहीं पता क्या करते हैं बाबा। नहीं, आप कहाँ से जान पाइएगा? बाबा बाबा देख लो, आप देख लो इसको। हाँ, अभी पूरा पर्चा भरा नहीं है, अभी किसी का नंबर से नाम नहीं लिखा है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, यही पर्चा बनाते हैं। ये देखिए, देखिए यही बनाता हूं मैं, कोई डोरी ना कोई धागा। और इसको फिर क्या करते मैं हैं? तांत्रिक तो उन्हीं शमशान में वास तो करता नहीं हूँ हाँ, भैया, नहीं, मैं तो रास्ता दिखाता हूँ। वो तो सब कुछ दिख रहा है, वो समझ में भी आ रहा है। इसको क्या है कि बाबा अपने गले में भक्त अपने गले में बांधते हैं। अच्छा। इस शो में अब तक बाबा का सामना मंच पर मौजूद गेस्ट पैनलिस्ट से नहीं हुआ है, इसलिए उनकी बातों को तर्क की कसौटी पर परखा जाना बाकी है। आगे उनके सामने धर्मशास्त्रियों और मेडिकल एक्सपर्ट अपने सवालों से मुश्किल खड़ी करने वाले हैं। क्या बाबा अपने जवाब से उन्हें संतुष्ट कर पाएंगे, या फिर खुद को महादेव का अनन्य भक्त बताने वाले बाबा उन्हें निरुत्तर कर देंगे? देखिए आगे। कुछ और लोग आपको ध्यान से सुन रहे थे, ये भी पूजा पाठ में जुटे रहते हैं और लगातार जो है अपने धर्म का पर्चा बुलंद करने के लिए जो है ये भी मुखर रहते हैं। अच्छी बात है। और चूंकि आपने हर बीमारियों का इलाज जो है करने की बात भी की, तो कुछ डॉक्टर्स भी होंगे जो आपको सुनेंगे। तो मैं सबसे आपको मिलवाता हूं पहले, उसके बाद एक एक करके सबसे आपकी बात करवाऊंगा। उनके मन में जो प्रश्न होगा उनके प्रश्नों का आप उत्तर उनको दे दीजिएगा। हमारे साथ डॉक्टर ममता चाहर हैं, ये मेडिकल एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ यति चेतनानंद जी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। डॉक्टर करिश्मा कौशिक हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर जी आपसे, तो ममता जी मैं आपसे बाद में बात करूंगा, क्योंकि आपने देखा कि बाबा सारी बीमारियों का इलाज कर दे रहे हैं। बाबा की कृपा मिल जा रही है, इसलिए कोई भी बीमारी वहाँ पे लाइलाज नहीं है और हर बीमारी का निदान है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि बाबा के करीब जो मनोज बाबा पहुँच गए इस साधना शक्ति के साथ, जो बाबा के सुमिरन में लीन रहते हैं, यति चेतनानंद जी, ऐसा जो बाबा के भक्त को आपने देखा, आप भी तो भक्ति भाव में जुड़ी रहती है ना, आप भी तो लगातार प्रभु के सुमिरन में रहती है। ये अनुकंपा आपको क्यों नहीं मिल पाए और ये विशेष अनुकंपा मनोज बाबा के पास आ गई? आप भी दर्शन कर लीजिए, प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए रोहित जी, मेरा तो एक ही प्रश्न है बस कि वो कह रहे हैं कि 5 साल पहले स्वप्न दिखाई दिया और वो 14 साल से भक्ति कर रहे हैं। अपनी दरिद्रता जो व्यक्ति नहीं मिटा पा रहा, वो भक्तों का कल्याण कर रहा है। ये बड़ा आश्चर्यजनक मुझे तो लगा कि किस तरीके से वो कह रहे हैं मैं तस्वीर बेचता हूँ, मैं बाज़ार में जाता हूँ, और जो व्यक्ति अपना भला नहीं कर सकता, वो इन गरीब जो वहाँ बैठे हुए जो लोग मुझे वहाँ दिखाई दे रहे हैं, मैं समझ पा रही हूँ विजुअल्स के माध्यम से कि वो एक गरीब तबका है, परेशान तबका है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं उसमें जो मानसिक रूप से बीमार हैं। बाबा इनको महादेव का नाम लेकर पाखंड के जरिए इनको सिर्फ इनका सर्वनाश कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि जो व्यक्ति पैसा तो लेते नहीं है। नहीं, पैसा तो आ जाता है, पैसा लेने, देखिए रोहित जी, इसमें पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। बाबा का चित्र लगा हुआ है, महादेव का मंदिर है, कोई भी जाएगा श्रद्धा से कुछ चढ़ाएगा, तो क्या मनोज जी मना कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मैं दावा कर सकती हूँ। और कितना भी भक्त दावा करें कि हम कुछ नहीं देते। मनोज जी, मुझे ये बता दीजिए कि ऐसा कौन सा मंत्र आप फूंकते हैं जिससे आप इन मानसिक रूप से बीमार लोगों की बीमारी को हर लेते हैं? मनोज बाबा आपसे पूछ रहे हैं, यति जी जवाब दे दीजिए। हम मंत्र नहीं देते हैं, हम कहते हैं कि 1 लोटा जल सुबह चढ़ाइए। नहीं, 1 लोटा जल तो मनोज जी सुनिए, मनोज जी सुनिए, 1 लोटा जल न जाने इस देश में कितने लोग प्रातः सुबह उठते ही स्नान ध्यान करके शिवलिंग को अर्पित करते हैं। ये सनातन की एक परंपरा है, इसमें आप विशेष क्या करते हैं? आपकी क्या कृपा है जो आपके यहाँ आना चाहिए या आपके भक्त वहाँ आकर ठीक हो जाते हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ। ये तो सनातनी परंपरा है। शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित कर ही, मनोज जी पहले सुन लीजिए मेरी बात,
मैं बहुत देर से आपको बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके पास आकर कैसे ये लोग ठीक हो जाते हैं? ऐसी कौन सी कृपा है जो शिवलिंग पर जो साधारण मनुष्य जल अर्पित कर रहे हैं उन्हें प्राप्त नहीं है, लेकिन आपके चरणों में आकर प्राप्त हो जाती है? और वो कौन से भूत प्रेत हैं जिनको आप उतार रहे हैं? अच्छा, अब एक काम करते हैं, जवाब ले लेते हैं क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ी डिले होके पहुंच रही है। मनोज जी जवाब दे दीजिए पहले। देखो, बाबा भोलेनाथ जो हैं वो सब बाबा भोलेनाथ ही करते हैं, बाबा भोलेनाथ ही करते हैं सब कुछ। सब बाबा भोलेनाथ का ही, भक्तों से भी पूछ सकते हो आप, सब कुछ हम बाबा के ही बारे में बताते हैं। हम ये थोड़ी कहते हैं हमारी पूजा करो, हमारी अर्चना करो। आप क्या करते हैं फिर? आप हम तो किस ये बात वक्त, कहते आप नहीं है ये किसी जो को। दरबार सजाए बैठे हैं, आप जो अपना महिमा मंडन कर रहे हैं, फिर आप इस दरबार में बैठकर क्या करते हैं? फिर आप कहिए ना मंदिर में जाएं, जल चढ़ाएं और भोले बाबा भला कर देंगे। फिर आप क्या, किस रूप में माध्यम बने हुए हैं? मुझे ये जानना है कि आप किस रूप में माध्यम बने हुए हैं? आपने क्यों दरबार लगा रखा है? अब जवाब ले लीजिए। हाँ बाबा बताइए, आपने क्यों दरबार लगा रखा है? हम, अरे सुनो मैं बताता हूँ। देखो ऐसा है, मेरी सुनो, हमने बाबा का दरबार देखो प्रभु भोलेनाथ की महिमाई के लिए बताया। कुछ लोग भूले बैठे हैं, भगवान को मानते नहीं है, कुछ लोगों को पता नहीं है, कुछ लोग भक्तों पे भगते हैं, कुछ क्या करते हैं। हम भगवान के बारे में ही तो बता रहे हैं सब कुछ। क्या बता रहे हैं वही तो मैं जानना चाहती हूँ। ऐसा क्या बता रहे हैं कि आप कैंसर जैसे रोगों को भी ठीक करने का दावा करते हैं? हम बता रहे हैं कि प्रभु, अरे भाई हम कहाँ कर रहे हैं रोगों, मतलब कैंसरों को मतलब दावा हम कहाँ कर रहे हैं? हमने तो ये बात नहीं कही। बाबा जी आपने अभी कहा कि मनोज हमने ये जी, नहीं कहा, हम तो ये कहा है कि आपने अभी भगवान कहा कि भोलेनाथ मैं की 36 प्रतिज्ञा प्रकार करोगे की आप। बीमारियों को ठीक कर देता हूँ। आपने अभी अपने एक भक्त से साक्षात्कार हमारा कराया और उस भक्त ने कहा कि कोई किडनी फेल मैंने बताता कहा था, था। कोई लिवर। सुनो सुन मेरी- लीजिए मनोज जी, अरे सुन लीजिए। मेरी सुनो, हमने, अरे सुन लीजिए मनोज जी, अरे मेरी सुनो, अरे पहले तुम मेरी सुनो। अरे सुनो, अरे पहले हद मेरी कर बात दिए तुम लोगों ने अरे पाखंड सुन रहे हैं, मैं तुम्हारी की। ये बात जो दरबार लगा के बैठे हाँ, हो ना, सुनाओ। सिर्फ लोगों को ठग रहे हो। ये बताओ। ठग विद्या है, तुम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। डॉक्टर जी से भी बात करवा रहा हूँ। ममता जी, अब आप अरे लोगों ने भाई, कितने ऐसा- वर्षों की पढ़ाई की थी डॉक्टर बनने के लिए? मैंने डॉक्टर बनने के लिए ऑलमोस्ट 15 से 20 साल अपने प्रोफेशन में दिए हैं। पढ़ाई की थी? यस बिल्कुल, मैंने पढ़ाई की। किसी भी डॉक्टर को एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने के लिए मिनिमम 15 इयर्स आपको देने होते हैं। आज यदि मैं सुपर स्पेशलाइजेशन की बात करती हूँ। अच्छा, बाबा के बारे में तो सब कुछ आपने सुन लिया ना, मनोज जी के बारे में जी बिल्कुल बात सुन करना लिया। चाहती हैं? बीमारियां, अब वो हर बीमारी के बारे में जान भी चुके हैं कि कौन सी बीमारी क्या है। मैं बाबा और- से सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, इन्होंने जो भी उदाहरण दिए हैं वो सिर्फ साइकोलॉजी पे बेस है। इनको भी जो आया कि इन्होंने आराधना शुरू करी, इनको स्वप्न आया, इन्हें कोई साक्षात्कार कहीं से नहीं हुआ। इन्होंने बोला कि मुझे स्वप्न में, क्योंकि क्या होता है जब साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब होते हो, आप जैसे इन्होंने बोला कि मैं बहुत ही ज़्यादा पीड़ित था, प्रताड़ित था, मेरी जो भी सिचुएशंस थी उसको लेकर के, तो आपने एक, आप जब उस सिचुएशन को आप बार बार सोचते हो उसका सॉल्यूशन, तो उसी से रिलेटेड आपको सपने भी आने लगते हैं। और वहीं कहीं इन्होंने अपना साक्षात्कार किया और उसमें इतने मग्न होते चले गए कि उन्हें लगा कि नहीं, जो मैं हूँ, मैं एक बाबा का भक्त बन गया और लोगों को उसका एग्जाम्पल देने यानी लगे। आप कह रहे हैं कि हेलुसिनेशन में है बिल्कुल, बाबा? हाँ? दिस इज लाइक एन हेलुसिनेशन ओनली। क्योंकि जो भी इनके पास जो भी इन्होंने ट्रीट भी किया अभी तक, जो भी हमें भक्त दिखाई दिए हैं, वो सब मानसिक तरीके से इनसे ग्रसित हैं बेसिकली। जैसे जो अभी जिनको भूत टाइप से जो उतारने का कि आप चले जाओ कहीं ना कहीं, और मोस्टली फीमेल्स हैं, क्योंकि सारा साइकोलॉजिकल बर्डन जो होता है, सुनो, बिल्कुल नहीं सुनने का नहीं, ये मोस्टली यही है। आप कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल बता दीजिए जिसमें आपने सच में एक पूरी से जो डॉक्यूमेंटेड बीमारी है उसको ठीक किया हो। क्योंकि जो साइकोलॉजी है उसका कोई मापदंड नहीं है, उसका कोई पैमाना नहीं है कि हाँ ठीक है ये मरीज था, इसको मैंने ऐसे ठीक कर दिया। क्योंकि जो है, और जिनको आप ट्रीट कर रहे हैं वो मोस्टली लोअर क्लास के लोग हैं जो ऑलरेडी समस्याओं से ग्रसित हैं। उनके कई बार ये होता है कि ठीक है मुझे फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, मेरे को ये बीमारी है, मुझे कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो हम ठीक है आपने 2 शब्द कह दिए, उसको साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन मिल गया, उसकी समस्या दूर हो गई। आपने ये एग्जाम्पल दिया कि तो मतलब आप मनोज जी को मानसिक तौर पर अभी बीमार बता रहे हैं? मनोज जी को बिल्कुल कि खुद मनोज जी, सुना आपने, डॉक्टर ममता कह रही हैं कि आप दिमागी तौर पर बीमार हो, अस्थिर हो। मेरी सुन तो लो, मेरी बात तो सुनो, अपनी अपनी बता रहे हो तुम तो। अब मैं तो ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप दवा मत खाओ,
मैं तो एक खाली अभी रास्ता आपने दिखा बोला रहा हूँ, दवा भी खाने मेरे की दरबार मतलब में जो मैं ये आदमी थोड़ी आता कह रहा है हूँ, उसके दवा लेने मत जाओ कि दवा बंद कर दो। नहीं, आप ही ने खुद कहा जब से मेरे यहाँ पे आता है लोग दवा बंद कर देते हैं पहले दिन से ही, उन्हें दवा की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अरे मैं सुनो मेरी सुनो, ऐसा है, ये मैं नहीं बोल रहा, भक्त बोले, भक्तों को मैंने तो बताया नहीं है। देखो किसी भक्तों को मैंने बताया नहीं है, आप सुन सकते हो उनके मुंह से। अब मुझे तो इन चीजों की भी जरूरी नहीं है कि मैं दरबार लगा के बैठा हूँ, भक्तगण खुद आते हैं, मैं तो भाई इनकी चीजों में से पढ़ा नहीं हूँ पहले भी, मैं तो भगवान की भक्ति भाव बता रहा हूँ सबको। यहाँ पे हर कोई भगवान की अर्चना प्रार्थना करता है, कोई किसी का ठेका ले नहीं देखा कि ठीक है मैं इसका अनुयायी हूँ कि लोग मुझे फॉलो करें। आपने कहा कि मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेता हूँ, लेकिन आपको वो ग्रेटिफिकेशन तो मिलता है कि ठीक है लोग मुझे मानते हैं, मुझे पूछते हैं। एक खास स्थान तो दे ही दिया। Yes. एक खास स्थान तो आपको दे ही दिया गया है ना। और दूसरी बात, अभी आपके भक्त ये कह रहे हैं, मनोज बाबा सुनिए, अभी आपके भक्त कह रहे हैं कि जब पहली बार यहाँ सोमवार को मैं आई तो मेरे कष्ट दूर हो गए, उसके बाद दवा खाना छोड़ दिया। तो भक्त तो कहीं ना कहीं देखिए भटकने लगे, जो मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा था वो उससे दूर जाने लगे। कल को अगर वो ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे तब क्या होगा? तब तो दोषी आप करार दिए जाएंगे कि हम आपके यहाँ आए थे। देखो ऐसा है, हम देखो दवा की भी बताते हैं, दुआ की भी बताते हैं, हम दवा की भी कहते हैं। आपने अपने ही अब देखो दुआ करनी चाहिए कि नहीं, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए कि नहीं, ये बताइए आप। किसने मना किया? तुम बताओ, तुम ये बताओ भगवान की भक्ति करनी चाहिए कि नहीं? भगवान की भक्ति सब अपने तरीके से करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि आप मेरे पास आकर भक्ति करो। तो आप भी नहीं, मेरे पास नहीं, कोई गुरु भी तो बना सकता है किसी को। एक गुरु होने के लिए एक पायदान पर खड़े होना पड़ता है। गुरु होने के लिए पहले आपको तो कुछ ज्ञान हो। यति जी, इसको मैं थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप लास्ट आखिरी जो है ना, एक पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दीजिए। करिश्मा जी का नंबर आना बाकी है। वैसे मैं आपको बता दूं मनोज जी, गुरु होने के लिए वो ज्ञान होना बहुत जरूरी है जो दूसरों को आप दे सके। तो मैं अगर आपसे शास्त्रार्थ करूं, शास्त्रों की बात करूं, तो मुझे उम्मीद कम है कि आपने तीसरी कक्षा तक पढ़ाई की और शास्त्रों पर आपने बहुत ज्यादा अध्ययन कर लिया होगा शास्त्रों का। तो गुरु परंपरा में भी जो है ना, ज्ञान देने के लिए ज्ञान होना चाहिए। नहीं, कोई गुरु किसी को भी बनाए उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन गुरु क्या दे रहा है अपने शिष्य को, ये बहुत मायने रखता है। करिश्मा जी, अच्छा सुनिए ना, तीसरे मेहमान से भी मैं आपकी बात करा रहा हूँ, वो भी आपको जरा गुरु परंपरा पे भी थोड़ा समझाएंगी। ये गुरु के तौर पे तो एक्सेप्ट किए जा सकते हैं ना इनके अपने भक्तों की तरफ। मेरा इनसे एक प्रश्न है, चलो। जब इनकी परेशानियां, ये कह रहे थे कि सपने में ऐसे महादेव आए और उसके बाद इनकी परेशानियों का समाधान मिल गया, यही आप कह रहे थे ना? यही कहा कि आपको समाधान मिल गया था, उसके बाद आपकी जो पत्नी थी जो काफी बीमारियों से पीड़ित थी वो ठीक हो गई थी। तो महादेव ने सपने में आगे ये बोला कि आप इस तरह से जब वो ठीक हो जाए तो क्या लोगों के लिए दरबार लगा के बैठ जाए, क्या महादेव ने ये बात बोली थी? ये आपने स्टार्टअप कैसे लिया इस चीज का, मैं ये जानना चाहती हूँ। महादेव क्यों बोलेंगे ये बात? हाँ, तो फिर मैं वही चीज जानना चाह रही हूँ कि आपने फिर स्टार्टअप कैसे किया? आपने मतलब ये खुद अपने मन से सोच लिया? मैं वही चीज कह रही हूँ, आपने ये खुद अपने मन से सोचा कि मुझे अब ये काम इस तरह से शुरू करना चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए, मतलब कैसे आपने स्टार्टअप कैसे लिया? देखो हमने किसी को नहीं बुलाया, तुम्हें बताएं। अच्छा, हमारा कहने का तो यही है, हम तो केवल परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, सब बात जितनी भी बता रहे हैं बाबा के बारे में। जिस तरह से आप अपना दरबार बना के बैठे हुए हैं, तो अगर, क्योंकि मैं भी महादेव की भक्त हूँ, 28 साल से मैं भक्ति कर रही हूँ, मगर मैं घर में बैठ के पाठ पूजा साधना जो भी चीजें होती हैं वो मैं घर में करती हूँ। मैं किसी भी तरह का ऐसा ओपन दरबार नहीं लगाती कि जिसमें कि लोग आए और मेरे चरण स्पर्श करें और मुझे देवी देवी या माता गुरु माँ या जो भी कुछ आप बोलना चाहते हैं वो बोलना शुरू कर दें। तो मैं इस तरह से भक्ति नहीं करती। तो आपने इस तरह से भक्ति शुरू करी तभी तो जा करके लोग आपके पास जो पीड़ित हैं वो आपके पास आने शुरू हुए होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने घर में बैठ के भक्ति कर रहे थे, क्योंकि घर में तो बहुत सारे लोग बैठ के भक्ति करते हैं। एक बहुत बूढ़ी महिला थी और शायद पाइप उनके नाक में भी लगा हुआ था, और उसके बाद ये गाड़ी में जाके उनके सिर पर हाथ रख के उन्हें कंसोल कर रहे हैं। देखिए, ये जो पीड़ित है महिला, ये कैंसर से पीड़ित है और जितना मेरा अनुमान है इनको थ्रोट या लंग कैंसर है, जिसकी वजह से इनको दिक्कत हो रही है, वरना ये पाइप जो है कैंसर में ही लगी जाती है। डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, ये भी बता सकते हैं। और इस सिचुएशन में अगर आप ये कह रहे हैं अपना हाथ रख के
कि आप ठीक हो जाएंगी, तो ये बहुत बड़ा पाखंड है, क्योंकि अगर महादेव ने आपको ठीक किया तो महादेव दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। एक तस्वीर और दिखाए तो अब ये आप तीनों देख लीजिए। अब उसके बाद जो है ना, मैं आप तीनों को एक एक मिनट दूंगा बोलने के लिए। ये देखिए छोटी बच्ची है, देख रहे हैं, बाबा मनोज इसके सिर पे हाथ रख रहे हैं। अभी आप सिर्फ नोटिस कीजिएगा, बाबा उस बच्ची के सिर पर अंगूठा रख रहे हैं और ये तमाचा मार रहे हैं, ये तमाचा मार रहे हैं। यार मनोज जी मुझे बताइएगा, ये इलाज का कौन सा तरीका है या फिर ये भक्ति का कौन सा रस आप बांट रहे हैं तमाचा मार के? प्रेत आत्मा का असर होता है, पर ये ठीक हो जाते हैं ना भक्त बाबा की कृपा से। तो ये आपको पता चल जाता है कि प्रेत का असर है या किसका असर है, और आपके थप्पड़ से ये चले भी जाते हैं। छोटी बच्ची को थप्पड़ मार रहे नहीं, हैं। वो बच्ची, वो मतलब बच्ची ये आप जो है जिसको मोलेस्ट सुनिए, कर रहे हैं एक जो तरह से। विजुअल हम आपका देख रहे हैं, मनोज जी सुनिए, मनोज जी सुनिए, जिस बच्ची को हम देख रहे हैं वो बच्ची आपके यहाँ नीचे डरी सहमी बैठी है, आप उसको तमाचा मार रहे हैं और उसके बाल खींच रहे हैं लिटरली। शर्म नहीं आती आपको? आपको धर्म के नाम पर इस तरीके का पाखंड करने, छोटे छोटे बच्चों पर, आप पर तो असॉल्ट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पता नहीं आप क्या कर रहे हैं इन बच्चों के साथ। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्ची है जो आपके दरबार में बहुत डरी सहमी बैठी हुई है। कुछ भी नहीं। अरे कौन सी पहले जनता को पूछिए। पहले अरे जनता को मूर्ख बनाने का ही तो ठेका आप लोगों ने ले रखा है। वो आप सुनिए मेरी बात, मूर्ख बनाने का ठेका आप लोगों ने ले रखा है। आप डर और भय का माहौल बनाकर ऐसे मासूम बच्चों पर अत्याचार कर रहे हैं। अरे हम आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। नहीं, आप छोटे बच्चे को छू नहीं सकते और आप लिटरली उसको थप्पड़ मार रहे हैं, उसके बाल खींच रहे हैं, उसको अगर हमारे अरे सुनो, अगर हमारे भक्त अगर ऐसा कह दें, अगर ऐसा भक्त कह दें तो हमको कर दीजिए। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आप असॉल्ट कर रहे हैं बच्चों पर। करिश्मा जी देख लिया ना, ये बच्ची को तमाचा मार रहे हैं और बच्ची ऑलरेडी। अगर हमारे भक्त ऐसा कह दें, नहीं, आपके भक्तों में तो भय है ना बाबा की। देखिए एक मिनट, मैं अपनी बात रखना चाहूंगी, मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। यहाँ पे जो ये आप बकवासबाजी जो कर रहे हैं, जो पाखंड कर रहे हैं, वो बिल्कुल बकवास है। क्योंकि बच्चों को थप्पड़ मारेंगे तो वो वैसे ही डर जाएंगे। कौन सा भूत प्रेत, कौन सी प्रेत बाधा? अगर प्रेत बाधा है तो मेहंदीपुर बालाजी है बहुत प्रसिद्ध मंदिर हनुमान जी का, वहां पर आपको भेजना चाहिए। और आप क्यों भेजेंगे? पूरी दुनिया को पता है। महादेव ने, मैंने आपसे यही प्रश्न किया था कि महादेव ने आपको आके कहा था कि आप अपना दरबार लगा लीजिए, या आपने खुद लगाया है? आपने कहा महादेव ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया, मैंने खुद लगाया है। तो दैट मीन्स आपने खुद अपनी बिहाफ पे ये पाखंड शुरू किया है। महादेव की भक्ति हम भी करते हैं, बाकी सब दुनिया करती है, मगर ऐसा कोई इंसान नहीं जो अपना दरबार लगा के बैठ जाए। अरे मेरी बात सुनो, हम जो ये टैगलाइन बना रखी है ना, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, ये जो टैगलाइन बना रखी है, ये सुनो मेरी बात से ही सब आपके ना, जो वो मूर्ख हैं, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं, आप खुद तीसरी कक्षा पास है या फेल है ये भी नहीं पता हमें, तो आप खुद तीसरी कक्षा फेल है, वो तो बिल्कुल ही अनपढ़ लोग हैं जिनको हम अभी देख रहे थे आपके उसमें दरबार में। और आपका दरबार क्या होता है? महादेव का दरबार होता है। आप अपना लगा के बैठे हैं। सुनो, नहीं, अगर हमारे जिस तरह से बच्चों का इलाज कर रहे हो, उनके मन में बचपन से ही महादेव का दरबार बता रहे हैं, भक्तगण कह दें, ये बात कह दें भक्तगण, ये भक्त बने कैसे? बोले कि अगर भक्तगण ये कह दें तो हम मान लेंगे। आपने, मैं यही पूछ रही हूँ, भक्त बुलाए हैं ना आपने, या आपने दरबार खोल के बैठे हैं ना? मैं भी कह रही हूँ, मैं 28 साल से कर रही हूँ भक्ति, मेरे तो कोई भक्त नहीं है, मेरे तो कोई भक्त नहीं आ रहे, मैं तो किसी के भूत नहीं भगा रही, मैं तो कोई कहते ना उनको पर्चियां नहीं बना के दे रही। हम क्यों बुलाएंगे भक्त को? हम क्यों बुलाएंगे? लगाया अगर कोई, अरे भाई हम क्यों बुलाएंगे भक्तों को? भाई तुम्हें मैंने बुलाया किसी को? अरे भैया व्यापारी दुकान बता, तो मैंने किसी को बुलाया क्या भाई? किसी को बुलाया क्या मैंने? भाई मैंने किसी को बुलाया? मैं तो दुकान कह रही हूँ। बताओ, तुम बताओ, हमने कुछ बुलाया तुम्हें? अपने आप चले जाएंगे। भाई किसी को मैंने बुलाया? भाई सत्य बताना, मैं खुद अपना बिजनेस व्यापार करता हूँ भाई, मैंने कुछ बुलाया? बिना दुकान खुले ग्राहक नहीं आते। बता, तुमने बताओ भाई, हम क्या बुलाया क्या तुमने? वो तो आएंगे ही, ग्राहक है। बताओ मैंने तुम्हें बुलाया क्या? ग्राहक है वो तुम्हारे, वो तो
क्या तो बताओ तुम, उनसे क्या हमने मुझे किसी को सुनवा बुलाया रहे हो? क्या? उनको तो तुमने बुलाया नहीं। बता दुकान बुलाया खोल के क्या बैठ हमने? गए। लो बता दो, ज्यादा हमसे जिद रहे हैं बहुत। अरे दुकान बहुत जिद रहे खोल हैं, के क्या बैठ जिद रहे हैं गए। हमसे? तुम बात तो सुनो, बहुत बात का जिद रहे जवाब हैं क्यों नहीं दे रहे? हमसे। ये मेरी कह रहे हैं, बात ये का कर दिया, जवाब क्यों फलाना नहीं कर दे रहे? दिया, उनको मैंने बताओ क्या बोल कर दिया। उनको क्या बोल रहे हो? वो थोड़ी बताओ ना तुम, बताओ decide ना, करेंगे यहाँ बोलो पे तुम, आके। बताओ उनको क्या हमने कहा। वो थोड़ी ना तुम्हारे लिए बताएंगे, तुम्हें बताना है ना अपने बारे में। ग्राहक भाई, तो आएगा किसी को जब बुलाया भैया, दुकानदार किसी को दुकान बुलाया खोल के क्या मैंने? बैठेगा। भाई, तुमने किसी अपनी को दुकान बुलाया खोल क्या? रखी है, बताओ। अपनी दुकान बंद करो। बताओ, मैं किसी को कहती बुलाया हूँ, क्या? यहाँ पे अच्छा, एक ही वेट बंदा करके। आ मैं जाए। अभी उठ जाऊंगा यार, एक कोई नहीं आएगा, मैंने एक करिश्मा कोई जी, मैं उठ जाऊंगा। करिश्मा जी, आएगा। करिश्मा जी, करिश्मा जी। मैं उठ जाऊंगा अगर मैंने किसी को बुलाया हाँ, तो। उठ जाओ, तुम्हारी दुकान तुम बंद मुझसे होनी इल्जाम जरूरी पे है, यहाँ पे इल्जाम कोई लगा रहे हो। भक्त नजर नहीं मैंने आएगा। क्या बुलाया? मैं मैं उठ कह रही हूँ, जाऊंगा इस बात अभी, की मैं कोई गारंटी टेंशन मैं देती हूँ। उठ जाओ, जितनी जल्दी हो सके उठ जाओ। पाखंड है ये सरासर। महादेव देखो, के नाम पे भक्तों तुम से जैसे पूछ लो लोग जो आप। पाखंड कर रहे हैं ना, किसके आज भक्त की हैं ये? ऐसे लोगों की वजह अरे से किसके भक्त हैं ये? खराब हो रही है। किसके भक्त हैं? मनोज जी छोड़िए ना, मुझे मुझे सुनो मेरी बात। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी कि बात। अब आपके पास बोलने को नहीं लगे, इसलिए माइक क्या? इधर उधर कर रहे हैं। अरे मुझसे बात कीजिए ना आप। मनोज जी छोड़िए, नहीं जरूरत है किसी को सुनने की कि कौन कहाँ से आया क्या आया। आप सीधा कह दीजिए कि मेरे पास, मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। बाहर जो है बाबा आराध्य हैं, बाबा महादेव है, उनकी शिवलिंग पे जाइए, जल चढ़ाइए, घर जाइए, सब ठीक होगा। आप बैठ रहे हैं, लोगों के ऊपर हाथ रख रहे हैं, बच्चों को तमाचा मार रहे हैं, तब तो ये लोग वहां आ रहे हैं। जली चढ़ा के आ रहे हैं, दिखा दो इनको। बाबा का जली चढ़ा के आ रहे हैं। अरे तो फिर आप अपने पास क्यों बैठा रहे हैं? भाई मैं तो नहीं कह रहा इन्हें बैठाने के लिए। हाँ तो दुकान बंद करके मैंने बैठो। कहा फिर। भी नहीं है इनको बैठाने दुकान के बंद लिए। करके बैठो फिर। पूछ लो इनसे। कोई नहीं आएगा। दुकान बंद करके तो मुंह जिद्दिया पे हो बात रहे हैं करो। मुझसे। जो दुकान बता, मैं खोली है कुछ- तुमने दरबार के नाम पे, दुकान बंद करो अपनी। डॉक्टर, कोई नहीं डॉक्टर आएगा। कुछ कहना चाह रही है। नहीं तो आप बैठे क्यों है दरबार लगा के? आपकी अलग कुर्सी है, आपकी जो आप जिनको दुकान- सो कॉल्ड भक्त जन भाई, कह ये रहे स्पेशल कहना बनकर चाहते हैं कि बैठे, तुमने दुकान स्पेशल खोली है। बनकर बैठे। स्पेशल यस, जैसे कि कोई भाई दरबार- मैंने दुकान खोली है क्या ये? मैंने अरे भाई उनसे दुकान खोली है क्या? पूछवा रहे हो? वो लोग तो मूर्ख हैं। वो अरे लोग भाई, तो मैं पढ़े कोई- भी नहीं है। इन्होंने मैं तो दिमागी भाई- तौर पे जो है ना, उनको अपने हिसाब से और जो तुम्हारी तुम सब- टैगलाइन है, सुनो मेरी तुम बात। सबको सुनो मूर्ख मेरी बता रहे हैं, बात। बताओ। सुनो तुम मेरी सब बात, मूर्ख हो, तुमने क्यों बैठे हो? सबको सुना रखा है। हम नहीं सुन सकते ना, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, दिमाग है। भाई तुम सब लोग मूर्ख हो क्या? ये ये कह रही हैं कि तुम सब, ये सब लोग यति जी, मूर्ख हैं क्या जो इनको तुम्हारे माफी सामने मांगनी बैठे चाहिए? हुए हैं। इनको क्या माफी मांगनी चाहिए? इनको उन लोगों से माफी नहीं, मांगनी चाहिए इनको- जिनका ये लोग इलाज कर रहे हैं, जिनका इनको ये- जो इनके आगे बैठे हुए हैं, इन लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बेचारे तो अरे भाई एक बताओ, बहुत मैं तुमसे मतलब कोई बहुत पैसे गरीब लेता हूँ क्या? तबके के लोग हैं। इन लोगों भाई को किसी तो से पैसे मानसिक लेता रूप हूँ से- क्या? है भाई, अरे किसी से माफी मैंने मांग- कितना सुनो पैसा ले लिया मनोज, बता दो मुझे यार। मनोज तुम्हें इन लोगों से मेरा माफी भंडारा दिखा दो मांगनी बाबा का। चाहिए। ये तुम जो कर रहे हो वो इन लोगों का शोषण कर रहे हो। अरे हमारे अरे दिखाओ भंडारा, दिखाओ उन्हें। अरे ना भंडारा दिखाओ, ज्यादा ही जिद रहे हैं अभी, कुछ ज्यादा ही जिद रहे हैं। तुम्हें माफी ज्यादा ही मांगनी जिद रहे हैं चाहिए, लोग। तुम्हें दिखाओ भाई भंडारा, माफी दिखाओ मांगनी उनको। चाहिए। ला फोन मैदान से दिखाओ। कोई भागता है जो पाखंडी दिखाओ। होता है। तुम भाग अरे रहे हो, क्या बताओ अरे ज्यादा ही जिद रहे हैं भाई ये। अरे क्या दिखाओगे क्या? हैं? अरे दिखाओगे क्या तुम हमें? भंडारा दिखाओ उनको। मैं क्या करवा रहा हूँ? मैं भंडारा भंडारा बनवा रहा हूँ भक्तों से। जो दिखाओ भंडारा, दिखाओ उन्हें भैया, भंडारा दिखाओ, दिखाओ भंडारा। भाई मैं क्या किसी से पैसे ले रहा हूँ? मेरा एक मिनट रुक जाओ जरा, ला इसे उठा के भंडारा दिखाओ उन्हें। भैया खोलो, भैया भंडारा ये तो खोलो, भक्तों के इसे पैसों खोलो। से ही चल रहा अरे होगा नहीं, ना, ऐसे नहीं, ये खोलो। भंडारा आप थोड़ी ना कर रहे हैं। इसे ये तो खोलो। अरे ये गरीब अरे जो लोग दिन भर मेहनत करके 2 जून की रोटी कमाते हैं, अरे सुनो। वो यहाँ आकर अपना पैसा फूक देते हैं इन भंडारों के नाम पर। अरे मेरी सुनो पहले। अरे तुम तो बोलते ज्यादा हो। तुम हो कौन अरे बात सुनो सुनाने मेरी। वाले? अरे मेरी बात तो सुनो एक बार। तुम देखो, हो कौन? जब 30,000 रुपए, अरे जब 30,000 रुपए जब डॉक्टर को दे सकते हो, तो 2,000 का भंडारा नहीं करा सकते क्या? भगत है? आप ऐसी बात कर रही हो, बताओ। जब 30,000 रुपए डॉक्टर को दे सकते हो, तो क्या है भंडारा 2,000 का बाबा का भंडारा नहीं करा सकता क्या? अरे बाबा के लिए तो करा रहा हूँ मैं। यति जी, भाई मैं किसी से पैसे नहीं ले रहा। छोड़ देते हैं। दिख गया, लेकिन आपको एक बात भाई ये जानना कहना चाहिए चाहते हैं मैं मनोज जी। तुमको लूट रहा हूँ। अरे बेचारे मनोज गरीब जी, यति जी हो गया, तुमसे यति जी हो गया, करते हैं। यति जी हो गया। हाँ जी, मनोज जी जाइए अपने स्थान पे बैठ जाइए, दिखा क्योंकि भंडारा वहाँ इनको। पे आपके भक्त आपके पास आए हुए हैं। लेकिन इसमें जो है ना, हाँ दरअसल जी। आपत्ति किस बात को लेकर है कि अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो मैं भक्तों को भी ये हटा मत दूंगा अगर कहिए ऐसा ही है ना तो। कि मेरे पास अगर आके ऐसी मेरे बात चरणों पे है, बैठे।
मेरे पास आके मेरे चरणों पे बैठे, वो भी मत कहिए। फिर ये कंसोल मत कीजिए कि मैं स्पर्श भाई, कर दे मैंने रहा नहीं- हूँ, बीमारी ठीक हो जाएगी। फिर ये आप भी तो मत नहीं कीजिए कहेंगे। किसी बच्ची को तमाचा मार हम के नहीं कहते हैं कहते कि भाई भूत चरणों में प्रेत की बाधा बैठो। दूर भाई करो। किसी को मैं कहता हूँ कि मेरे चरणों में बैठो आप। अभी भी बैठे सत्य बैठे बताओ। बोल देते, उठ जाइए। मनोज जी बोल दिए, जाइए आप लोग, बाबा भाई के मैं दर्शन कहता हूँ तुम कीजिए चरणों और में बैठो जाइए। मेरे। बच्चे हाँ, बाबा के दर्शन कीजिए और जाइए, बोल देते आप। वो भी तो नहीं कर रहे हैं ना, आप बैठ के वहां पे लोगों का भाई भूत प्रेत- ऐसा देखो ठीक नहीं रहता है, ऐसी बात। बिल्कुल ये ठीक नहीं बात रहता, गलत है इसलिए हम कह रहे हैं तुम्हारी कि ये ठीक नहीं रहता और इसलिए इनको आपत्ति हो गई। इसलिए यहाँ जो लोग बैठे हैं ना, जो धर्म कहीं से जुड़े हैं, धर्म के कार्यों में लगे हैं, उनको दिक्कत इसलिए हो गई। इसलिए आपने जो है देखो, पाखंड नजर आया। अरे मेरी सुनो, देखो डॉक्टर पे 2 लाख रुपए खर्च कर दिया। सुनो, अरे भाई इन्हें पाखंड नजर आया, पाखंड नजर आ रहा है भाई इनको सबको। जब 2 लाख रुपए खर्च कर दिए डॉक्टर पे, तो भाई 2000 का भंडारा करा दिया भक्त ने, गरीब ने, किसी ने, तो क्या गलत कर दिया? भगवान के लिए दान हो रहा है ना ये कोई मैं खा रहा हूँ अपने पेट में? लेकिन आपको ये राइट किसने दिया कि आप ये डिसाइड करेंगे कि वहां पे इतने पैसे खर्च हो जाएंगे तो मैं इतने पैसे नहीं, खर्च करवा अब ये राइट सकता हम हूँ? किसी को भाई नहीं तुम दे तो रहे भाई हैं। देखो, ये तो दर्शक भाई देख रहे मैं हैं, तुमसे- दर्शक तय कर रहे हैं। भाई बहुत मैं बहुत तुमसे- शुक्रिया। बात बोली सुनो। है कि मेरे को तो महादेव अरे मैं ने तुमसे दिया, नहीं जीत सकता भाई। उन्होंने पढ़ाई नहीं क्या तुम की और पढ़े ये लिखे अपने हो ना? गुरु भी मानने शास्त्र में लगे। तो ज्ञान तुम पढ़े लिखे हो ना शास्त्र ज्यादा, के बारे में जाना नहीं। इसीलिए मैं तुमसे नहीं जीत आप सकता। किसी भी चीज का चलिए तुम पढ़े लिखे ज्यादा हो ना, बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा जी, बहुत बहुत तुम शुक्रिया। ज्यादा रफी जी, पढ़े लिखे हो, इसलिए मैं बहुत बहुत तुमसे नहीं शुक्रिया, जीत सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हाँ? भी डॉक्टर साहब। लेकिन एक बात तो और है हाँ, तुम कि यहाँ कहीं ना कहीं फिर से एक पाखंड की दुकान नजर आई है। हम किसी की साधना या सिद्धि को चुनौती नहीं दे रहे हैं, ना ही तप तपस्या का दैवीय चमत्कार की तुलना अंधविश्वास से कर रहे हैं, बट हमारी कोशिश है ऐसे लोगों को बेनकाब करना जो आडंबर करते हैं। आज की पेशकश में इतना ही, और ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, हमारे देश के कानून में क्या सख्ती होनी चाहिए, वो सब कुछ अब सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसके लिए आप भी धैर्यवान बन के अगर इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो ये प्रश्न आप भी पूछ सकते हैं। नमस्कार।